जय हिंद। स्वागत है स्टार्ट टू सक्सेस पर। सिंधु घाटी सभ्यता सीरीज़ की ये चौथी वीडियो है। यदि आपने पहले 3 वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? ऑप्शन नंबर 1 मार्टिमर व्हीलर, 2 सर जॉन मार्शल, 3 अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन नंबर 4 एमएस वत्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं? ऑप्शन नंबर 1 गंगा घाटी में, 2 सिंधु घाटी में, 3 सरस्वती घाटी में, 4 नर्मदा घाटी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सिंधु घाटी में। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 बनवाली हरियाणा में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी राजस्थान में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 राखीगढ़ी। राखीगढ़ी राजस्थान में स्थित नहीं है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 संघौल, 2 बनवाली, 3 मुड़ियाल कला, ऑप्शन नंबर 4 सुरकोतड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सुरकोतड़ा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर 1 लोथल, 2 सिकंदरिया, 3 बनवाली, ऑप्शन नंबर 4 नागपट्टनम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति से, 2 हड़प्पा सभ्यता से, 3 वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन नंबर 4 चांदी के आहत सिक्कों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता से। चांदी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन 1 कालीबंगा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 4 चनोदड़ो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 चन्होदड़ो। चन्होदड़ो में दुर्ग नहीं था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 भैंसा, भेड़, गाय, सूअर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गाय। टेराकोटा में गाय विद्यमान नहीं थी। अगला प्रश्न, पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित किस प्राचीन सभ्यता से संबंध था? ऑप्शन 1 ग्रीस, 2 चीन, ऑप्शन नंबर 3 इराक और ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इराक। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का इराक सभ्यता से संबंध था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? ऑप्शन 1 चीता, बकरा, गेंडा, बैल, 2 भैंस, गेंडा, भेड़ और चीता, ऑप्शन नंबर 3 सिंह, गेंडा, बैल और घड़ियाल, ऑप्शन नंबर 4 चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 चीता, गेंडा, भैंसा और हाथी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही है? ऑप्शन 1 हड़प्पा कर्मचारियों का निवास भवन, 2 लोथल गोदीबाड़ा, तीसरा कालीबंगा जुता हुआ खेत, चौथा मोहनजोदड़ो नर्तकी की आकृति, ऑप्शन नंबर 5 उपरोक्त सभी सही हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5 उपरोक्त सभी सही है। हड़प्पा में कर्मचारियों के लिए निवास स्थान था, निवास भवन था। लोथल में गोदीबाड़ा था बंदरगाह। कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, एक जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 लोथल, ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कुओं के साक्ष्य मिले हैं। निम्न में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन 1 हड़प्पा, 2 आलमगीरपुर, 3 लोथल, ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? इस ऑप्शन नंबर 1 हाथी, 2 बैल, ऑप्शन 3 घोड़ा, 4 भेड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 घोड़ा। घोड़ा की आकृति किसी मोहर पे नहीं मिली है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? ऑप्शन 1 कालीबंगा, 2 आलमगीरपुर, 3 लोथल, ऑप्शन नंबर 4 राखीगढ़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन 2 इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। 3 इसके पास लोहे और रक्षा उपकरणों के ज्ञान का अभाव था। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। सिंधु वासियों को लिपि का ज्ञान था। उसे चित्रलेखीय लिपि कहते थे या भाव चित्रात्मक लिपि कहते थे, और उनका जीवन शहरी था, लेकिन वैदिक जो ऋग वैदिक काल था या उत्तर वैदिक काल था, वैदिक सभ्यता में ग्रामीण जीवन था और उनके पास रक्षा उपकरणों का ज्ञान था वैदिक सभ्यता के लोगों का, और लोहे का भी ज्ञान था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन 1 ईरान से, 2 भारत से, 3 इजराइल से, ऑप्शन 4 मिस्र से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ईरान से। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की स्थल सनौली के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 पशुओं के शवाधान, 2 मानव शवाधान, 3 आवासीय भवन, ऑप्शन नंबर 4 रक्षा प्राचीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मानव शवाधान। अगला प्रश्न, निम्न में सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर 1 लोथल, 2 कालीबंगा, 3 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 धौलावीरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 धौलावीरा। अगला प्रश्न, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। ऑप्शन 1 सिक्कों का अध्ययन, 2 शिलालेखों का अध्ययन, 3 महाकाव्यों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 भूगोल का अध्ययन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शिलालेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 मिट्टी के बर्तन, 2 मुद्राएं, ऑप्शन 3 नावें, ऑप्शन 4 मकान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मुद्राएं। मुद्राओं के प्राप्त होने से आर्थिक विकास के बारे में भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि वहाँ पर व्यापार हुआ करता था। अगला प्रश्न, किसने हड़प्पा सभ्यता के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? ऑप्शन नंबर 1 मार्टिमर व्हीलर, 2 सर जॉन मार्शल, ऑप्शन 3 एमएस वत्स, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर का मानना था कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आया और सिंधु सभ्यता का विघटन हो गया। अगला प्रश्न, घोड़ों की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 सुरकोतड़ा, 2 लोथल, ऑप्शन नंबर 3 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 4 आलमगीरपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सुरकोतड़ा। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल
सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 हुलास, 2 दखेरी, 3 मांडा और ऑप्शन नंबर 4 बुर्ज़होम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बुर्ज़होम। बुर्ज़होम नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। और इस तरह आज सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा वीडियो समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।